तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अपने पैसे को हम कैसे मैनेज करें। हम लोग पैसा कमाते हैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस में कोई परेशानी ना आए। अगर किसी वजह से हमारी जॉब चली जाती है, चाहे हमारे बिजनेस नहीं चलता, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, तो कम से कम 4 से 5 महीने हमारे पास ऐसे हों कि हमें पैसों की वजह से कोई परेशानी ना आए। जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं वो पूरी होती जाए। तो हमारे एक्सपेंस का 5 टाइम्स पैसा हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिस पैसे को हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। और इस पैसे को हम बैंक्स में रखते हैं, जो कि आरबीआई के अंडर आता है। इसके बाद से पैसों की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारे फैमिली में, चाहे हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब। बहुत से लोग कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, जिस वजह से अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उनके जितनी सेविंग्स होती है, सालों की सेविंग्स ख़त्म हो जाती है उस बीमारी के इलाज में। यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें तक बिक जाती है, कर्जे हो जाते हैं, लोन्स हो जाते हैं, जिनको ज़िंदगी भर वो चुकाते रहते हैं। तो इस क्राइटेरिया के बाद हमारे पास हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए कि अगर हम कभी भी बीमार होते हैं तो हमारी जो सेविंग्स है वो ख़त्म ना हो। जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे एसेट्स हैं, वो आगे फ्यूचर में हमारे पास बचे रहें। इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद से हमें टर्म इंश्योरेंस तो ज़रूर लेना चाहिए। आज हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारे पास 4 लोग डिपेंडेंट हैं, और किसी वजह से कल को हम नहीं रहे तो उन सभी लोगों की लाइफ जो हम पर डिपेंडेंट है, सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर हमारे पास टर्म है तो कल को हमारे ना रहने पे भी उनके पास इतना फंड तो होगा कि उनकी लाइफ ईजिली चल पाए। इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद से अगर हमारे पास फंड बचता है तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। और भी बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं, जैसे कि एफडी। बट आज की डेट में एफडीज़ में भी उतना रिटर्न नहीं रहा है। लोग क्या करते हैं, अगर पैसा होता है तो बैंक्स में रख लेते हैं, सेविंग अकाउंट्स में। लेकिन आज की डेट में सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम 2 से 2.5% रिटर्न आता है। और अगर आप एफडी भी कर रहे हो तो भी मैक्सिमम 5 to 6% रिटर्न आ रहा है। बट हमारी महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 6.7% से ऊपर है। आप 7% अप्रोक्स लेके चलो, तो अगर आप एफडी में भी पैसा डाल रहे हो तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो। तो ज़्यादा रिटर्न्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट एफडीज़ में पैसा लगा सकते हो। और हमारे पास आईएपी, पीएमएस जैसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे, कहाँ कहाँ, कितना कितना लगाएं, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।